Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the chemistry section of the GS prelims. परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक कण प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कण प्रतिकण है। मूलभूत कण है क्वार्क। इस पर फ्रैक्शनल चार्ज होता है। मूलभूत कण है क्वार्क, इस पर होता है फ्रैक्शनल चार्ज, आंशिक आवेश। और पॉजिट्रॉन पर होता है फ्रैक्शनल स्पिन। फ्रैक्शनल स्पिन होता है पॉजिट्रॉन पर। इंटीग्रल स्पिन यानी पूर्ण प्रचक्रण फोनॉन पर होता है। इंटीग्रल स्पिन फोनॉन और फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन पर। हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आफबाउ का नियम परमाणु कक्षों को भरने के लिए है। आफबाउ सिद्धांत। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभिविन्यास से संबंधित है। अभिविन्यास से। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 प्लूटोनियम 242, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं 148। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 प्लूटोनियम 242। आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या इसमें बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु भार भिन्न होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं इसलिए परमाणु भार भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। आइसोटोप्स समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि जिनके न्यूट्रॉन समान हो, जैसे C6C14 7N15 8O16। यहाँ सभी के जो न्यूट्रॉन हैं वो 8 ही हैं। 6C14 8 न्यूट्रॉन, 7 नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन 15, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, 8 ऑक्सीजन 16, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी का मापन गीगर काउंटर से किया जाता है। आविष्कार इसका बैकरल ने किया। रेडियो एक्टिविटी का मापन। सिल्वर पर काले रंग की परत हो जाती है, ये संक्षारण का उदाहरण है, यानी कि जंग लगना। सिल्वर पर काले रंग की परत, तांबे पर हरे रंग की परत, लोहे पर भूरे रंग की। सिल्वर पर काले रंग की परत होगी, तांबे पर हरे रंग की होगी और लोहे पर भूरे रंग की परत होगी। दुग्ध आस्कंदन यानी दुग्ध का फट जाना रासायनिक परिवर्तन है। दुग्ध का फट जाना रासायनिक परिवर्तन है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में। ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में जल अपघटन में। पेयजल में प्रतिलोम परासरण किया जाता है। प्रतिलोम परासरण से पेयजल। रिवर्स ऑस्मोसिस। विकृतीकरण प्रोटीन से संबंधित है। विकृतीकरण प्रोटीन से संबंधित है। जल में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। जल में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। अशुद्धियों से द्रव क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि से द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कोहरे में कोलाइडी तंत्र गैस में द्रव होता है, यानी कि पूरे गैस में द्रव। इस तरीके से कोहरे की संरचना होती है।
क्रोमैटोग्राफी तकनीक से मिश्रण से पदार्थ को अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन, ठोस का वाष्प के बिना तरल अवस्था में, अगर ठोस वाष्प बन जाए बिना तरल अवस्था में तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। अकार्बनिक रसायन, आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2009 से 19। आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को 150 साल पूरा होने पे 2019 को मनाया गया आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 150 वर्ष पूरा होने पर। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती है। वर्ग में परमाणु भार बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। परमाणु भार वर्ग में अगर बढ़ता जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, यानी बेसिक और एसिडिक दोनों तरीके से होते हैं वो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है, द्रव्यमान परसेंट के रूप में। ऑक्सीजन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है भूपर्पटी में। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। भूपर्पटी में तो ऑक्सीजन है, लेकिन पूरे विश्व में हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा तत्व। पृथ्वी पर 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। हीरा मूल तत्व है। खनिजीय बनावट कार्बन का है। अधिकतर गैसें यौगिक होती हैं, तत्व नहीं। गैसें यौगिक होते हैं, तत्व नहीं होते हैं। सबसे हल्के और भारी धातु है लिथियम और ऑस्मियम। लिथियम, ऑस्मियम। सबसे कठोर है हीरा। कठोरतम में टंगस्टन और फिर उसके बाद प्लेटिनम। टंगस्टन सबसे कठोर है, फिर प्लेटिनम। कठोर और तन्य बहुत ज़्यादा है नाइक्रोम। कठोर और तन्य नाइक्रोम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। प्लेटिनम का घनत्व ज़्यादा है सोना, चांदी, पारा से। प्लेटिनम का घनत्व ज़्यादा है सोना, चांदी, पारा से। मोती कैल्शियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट और कांचियोलिन का घटक है। मोती क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट, कांचियोलिन का मिश्रण है। मिनरल है अकार्बनिक ठोस। ये मिनरल है अकार्बनिक ठोस। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 माणिक की ओर नीलम है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 माणिक की ओर नीलम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। मिट्टी तेल में सुरक्षित किया जाता है सोडियम को। मिट्टी के तेल में सुरक्षित किया जाता है सोडियम को। सड़कों की रोशनी में, पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग करते हैं। सोडियम का प्रयोग करते हैं पीले लैंप सड़कों की रोशनी में। सोडियम वाष्प लैंप एक वर्णी प्रकाश होता है, पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ये चूंकि एक वर्णी प्रकाश होता है सोडियम वाष्प लैंप। फ्लोरेसेंट ट्यूब में पारा वाष्प और आर्गन प्रयुक्त होता है। पारा वाष्प और आर्गन ये प्रयुक्त होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। सोने को घोल सकते हैं अम्लराज में। अम्लराज में सोने को घोल सकते हैं। टाल्क ये अति मुलायम खनिज है। टाल्क अति मुलायम खनिज है। सोप स्टोन मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। टाल्क अति मुलायम खनिज है। सोप स्टोन है ये
मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर कैल्शियम, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट। ये बना होता है जिप्सम का, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम का बना होता है। मोनाजाइट एस्क थोरियम का है, मोनाजाइट एस्क थोरियम का है। माइका उष्मा का चालक, लेकिन विद्युत विद्युत का कुचालक है। माइका उष्मा का चालक है लेकिन विद्युत के लिए कुचालक है। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, पारा है। प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। अगर तांबे के ऊपर से भाप गुजर जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट से, लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट से। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। शीशा लेड उष्मा का कुचालक, शीशा लेड उष्मा का कुचालक। शीशा या लेड उष्मा का कुचालक है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, यानी धातुओं में सबसे ज़्यादा कौन धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। विद्युत चालकता ज़्यादा है सबसे ज़्यादा चांदी की। बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनियम मिलता है, बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनियम। दंत पेस्ट का अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। टूथपेस्ट का कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजनीकरण एक खाद्य वसा से संबंधित है, खाद्य वसा से संबंधित है हाइड्रोजनीकरण। वल्कनीकरण रबड़ से संबंधित है, वल्कनीकरण रबड़ से। प्रगलन तांबा से संबंधित है। क्यूप्राइट अयस्क से कॉपर मिलता है, क्यूप्राइट अयस्क से कॉपर। मरकरी या पारा सिनेबार अयस्क से मिलता है, मरकरी या पारा सिनेबार अयस्क से। जिंक कैलामाइन से मिलता है, जिंक मिलता है कैलामाइन से। हीरा कार्बन का अपर रूप है, संगमरमर में कैल्शियम होता है। बालू और रेत में सिलिकॉन होता है, बालू रेत में सिलिकॉन होता है। संगमरमर में कैल्शियम होता है, हीरा में कार्बन होता है। घनत्व सोना, पारा, इस्पात। घनत्व सबसे ज़्यादा सोने का है, फिर पारे का, फिर इस्पात का। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। लौह संरक्षण के लिए ऑक्सीजन और नमी जरूरी है। लौह के संरक्षण संक्षरण के लिए, यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी जरूरी है। एनोडीकृत एल्युमिनियम पृष्ठ का अर्थ है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। एनोडीकृत एल्युमिनियम का पृष्ठ, इसका अर्थ है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। अमलगम लोहा अमलगम नहीं बनाती है, पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं, यानी कि अमलगम लोहे से संबंधित नहीं है। पारा और जस्ता को अमलगम कहा जाता है।
टांका मिश्र धातु, टांका है मिश्र धातु, टीन और शीशे, टांका मिश्र धातु है टिन और शीशे का, टिन और शीशे का मिश्र धातु है टांका। टिन और तांबे का मिश्र धातु है कांसा, टिन और तांबे की मिश्र धातु से बनती है कांसा। पीतल बनता है तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता से पीतल। पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति से। पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति से। पीतल के बर्तनों पर चढ़ाते हैं रांगे यानी टिन को पीतल संदूषण से बचाने के लिए, पीतल के कंटैमिनेशन से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर रांगे या टिन की परत चढ़ाते हैं पीतल के बर्तनों में। स्टेनलेस स्टील के लिए अचुंबकीय पदार्थ होता है निकिल, निकिल से अचुंबकीय पदार्थ बनता है। कार्बन से कठोरता आती है। क्रोमियम उच्च ताप प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, क्रोमियम उच्च ताप प्रतिरोधक क्षमता क्रोमियम से, कार्बन से कठोरता, निकिल से अचुंबकीय पदार्थ। स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा, कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज। जंग युक्त लोहे का भार बढ़ जाता है। ग्रेफीन है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट है भारी मशीनों के लिए। बकमिंस्टर फुलेरीन है कार्बन का अपर रूप। ग्रेफीन है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट है भारी मशीनों में। बकमिंस्टर फुलेरीन है कार्बन का अपर रूप। हीरा ग्रेफाइट और फुलेरीन कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा ग्रेफाइट फुलेरीन ये कार्बन के अपर रूप हैं। सेविन कीटनाशक है, सेविन कीटनाशक है। टेफ्लान फ्लोरीन युक्त बहुलक है, टेफ्लान फ्लोरीन युक्त बहुलक है। कार्बन की मात्रा अधिक होती है ढलवा लोहा में, कार्बन की मात्रा अधिक होती है ढलवा लोहा में। कांच पर उत्कीर्ण यानी कांच को खरोचने के लिए हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HFC का उपयोग करते हैं। हीरा या HFC का उपयोग करते हैं कांच पर उत्कीर्ण कर खरोंचने के लिए। हीरे की बिक्री में 1 कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है, 1 कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है हीरे की बिक्री में। ग्रेफीन द्विआयामीय पदार्थ है, विद्युत चालकता इसकी उत्तम होती है ग्रेफीन की। टच स्क्रीन जैसे LCD LED के लिए ये चालक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है ग्रेफीन। LCD और LED के चालक इलेक्ट्रोड के रूप में स्टील से ज़्यादा ये मजबूत होता है ग्रेफीन। विद्युत चालकता इसमें उत्तम होती है, टच स्क्रीन बनाते हैं। जल की कठोरता कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से, जल की कठोरता कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से। CaSO4 जल की कठोरता कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से, CaSO4। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अधातु जो विद्युत का मंद चालक नहीं, सिलीनियम। अधातु जो विद्युत का मंद चालक नहीं है सिलीनियम है। न्यूट्रॉन्स नहीं होता हाइड्रोजन में, इसमें तमाम प्रोटॉन नहीं है जो रिपेल करते हैं, इसलिए स्टेबल रहने के लिए ज़रूरी नहीं है न्यूट्रॉन की। H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.11 है।
पानी में हाइड्रोजन की परसेंटेज 11.11। भारी जल D2O शीतलक और मंदक है, शीतलक और मंदक है भारी जल। ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है भारी जल में, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ले लेता है हाइड्रोजन का स्थान। खोज की थी भारी जल की H.C. उरे ने, अणुभार इसका 20 होता है। भारी जल की खोज H.C. उरे ने की थी, अणुभार इसका 20 होता है। जल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये मिलकर के जल गैस बनाते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर जल गैस बनाते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा जल की स्थायी कठोरता होती है। शुद्धतम पानी है वर्षा का पानी। पानी में आयनिक लवण का सुविलायक है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। कारण है उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन प्रक्रिया से। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब नोबल गैसेज हैं। 8A वर्ग में आते हैं नोबल गैसेज, ये 8A वर्ग में आते हैं। 7 इनर्ट गैसेज आर कॉल्ड नोबल गैसेज। These are unreactive gases, so these are called inert gases or noble gases. गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिश्रित करता है। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिश्रित करता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहते हैं, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। नाइट्रोजन के मुक्ति से स्थलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बोर्डियो मिक्सचर ये फफूंदनाशी होता है, फंगीसाइड होता है, बैक्टीरिसाइड होता है। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट, चूने और पानी का ये मिश्रण होता है। कॉपर सल्फेट, चूने और पानी का मिश्रण होता है बोर्डो मिक्सचर, जो कि फंगीसाइड होता है, फफूंदनाशी और बैक्टीरिसाइड होता है। चूना, पानी और कॉपर सल्फेट इसका मिक्सचर होता है ये बोर्डो मिक्सचर। कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन जो कि मृदा में कम होता है इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों से करते हैं, कीट भक्षी पौधे। गुब्बारे में हीलियम गैस की वरीयता देते हैं हाइड्रोजन की तुलना में। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। गुब्बारे में हीलियम गैस की वरीयता हाइड्रोजन की तुलना में, चूँकि वायु के साथ ये विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है हीलियम गैस। आयोडीन ठोस होता है सामान्य ताप पर, आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस होता है। फ्लोरीन हैलोजन में सबसे ज़्यादा सक्रिय है, फ्लोरीन हैलोजन में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। ब्रोमीन लाल द्रव है, पीड़ाहारी की तरह उपयोग होता है। ब्रोमीन लाल द्रव है, पीड़ाहारी की तरह उपयोग होता है। एनाल्जेटिक ट्यूबलाइट में नियॉन या आर्गन और पारद वाष्प भरते हैं। ट्यूबलाइट में नियॉन या आर्गन प्लस पारद वाष्प, पारे का वाष्प भरते हैं। नियॉन या आर्गन
और पारद वाष्प भरते हैं ट्यूबलाइट में। एंटासिड होते हैं भस्म, एंटासिड होते हैं भस्म बेस। एक्वरेजिया स्वर्णकारों के द्वारा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर तैयार करते हैं। एक्वरेजिया स्वर्णकारों के द्वारा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको मिलाकर एक्वरेजिया तैयार किया जाता है स्वर्णकारों के द्वारा। 7A वर्ग हैलोजेंस का है, वेरी रिएक्टिव, दीज आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द 7A's halogens. Halogens are very reactive elements of 7A group. एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी जब एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है। उदासीन विलयन या आसुत या शुद्ध जल का pH 7 होता है, pH 7 होता है। pH 7 से कम अगर है तो अम्लीय विलयन होगा। pH अगर 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। विलयन लाल लिटमस को नीला करे, उसका pH 7 से ज़्यादा होता है। लाल लिटमस को नीला करे तो उसका pH 7 से ज़्यादा। 7 से कम pH अगर है तो अम्लीय है, अम्लीय। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। लेविस एसिड पदार्थ को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। जो पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले उसको लेविस एसिड कहते हैं। जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3, एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3, आयरन क्लोराइड FeCl3, ये सब हैं लेविस एसिड, क्योंकि ये पदार्थ ऐसे हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड, FeCl3 आयरन क्लोराइड। चूने का पानी दूधिया हो जाता है CO2 के कारण से। चूने का पानी दूधिया होता है CO2 के कारण से। अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक अम्ल। अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक अम्ल। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है केरोसिन में, केरोसिन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। ब्लू विट्रियोल नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं ब्लू विट्रियोल नीला थोथा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने में उपयोग होता है। पानी टंकी में फंगी को नष्ट करता है ब्लू विट्रियोल नीला थोथा कॉपर सल्फेट। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा धोने वाला Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3 माइनस, Na2CO3 Na2CO3 माइनस। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं एप्सम साल्ट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 NaHCO3 बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लीवर संयंत्र में, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लीवर संयंत्र में। खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक
नमक NaCl, NaCl बनता है मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से। प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थापन दर में वृद्धि NaCl की उपस्थिति से होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थापन दर में वृद्धि NaCl की उपस्थिति में। सीमेंट में जिप्सम का योग स्थापन दर में कमी करता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग इसके स्थापन दर में कमी लाता है। सभी क्षारीय और मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारीय और मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं। विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग के होते हैं, ऑक्सीकारक हैं। विरंजक चूर्ण ऑक्सीकारक हैं। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करते हैं। विरंजक चूर्ण क्लोरीन निष्कासित करते हैं, ऑक्सीकारक हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये विरंजक चूर्ण है। फोटोग्राफी के स्थायीकरण के लिए हाइपोविलेन होता है। सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति। हाइपोविलेन सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी के स्थायीकरण के लिए उपचायक की भांति। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए। सिल्वर आयोडाइड। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल एंटी एसिड। दूधिया मैग्नीशिया क्या है? प्रति अम्ल है। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के मूल में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्व हैं। एल्कीन कार्बन के दो परमाणु द्विबंध से जुड़े हों तो एल्कीन होते हैं। सी फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्रयुक्त हुआ था मस्टर्ड गैस, जो द्रव के रूप में था। मस्टर्ड गैस। सिगरेट के लाइटर में गैस होती है ब्यूटेन। छपाई की स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त की जाती है। छपाई की स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। फल पकाने में होता है प्रयुक्त इथेफान, कैल्शियम कार्बाइड। इथेफान और कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। गैस की वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैस की वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन वेल्डिंग में प्लास्टिक के निर्माण में कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होता है एसिटिलीन। कीरोटिन त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। प्रयोगशाला में निर्माण किया गया है सबसे पहले फुलेरीन का, केवलार का 1964 में। 1964 में केवलार का, फिर उसके बाद फुलेरीन का 1985 में, और फिर उसके बाद 2004 में ग्रेफीन का, 2019 में ब्लैक गोल्ड का। KFGB प्रयोगशाला में निर्माण किया गया है केवलार का, फुलेरीन का, ग्रेफीन का, ब्लैक गोल्ड का। पायरीन अग्नि शामक है।
फ्रेयान प्रशीतक के रूप में, फ्रेयान प्रशीतक के रूप में। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेनफॉल करता है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेनफॉल यानी कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड। CO समूह का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा 3 पाई बंद होते हैं। उसके बाद आता है एल्कोहल। एथिल एल्कोहल पीने के लिए अयोग्य हो जाता है जब मेथेनॉल और पिरीडीन के मिलने से ये बनेगा। मेथेनॉल और पिरीडीन के मिलने से ये अनफिट हो जाता है। शराब त्रासदी में अंधता होती है मेथिल अल्कोहल से, जिसे वुड स्पिरिट कहते हैं। मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल जिसको वुड स्पिरिट कहते हैं, इससे अंधता होती है शराब की त्रासदी में। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल या एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलता है जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलता है जाइमेज एंजाइम। जौ के अंकुरित बीजों की किण्वन से शराब जो बनती है उसको बियर कहते हैं। जौ के। पुलिस सांस की जांच करने के लिए नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों का फिल्टर पेपर में इस्तेमाल करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल ये इस्तेमाल होता है। पुलिस नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की जांच करती है। कार्बन बहुलक ये प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन, बैकेलाइट, केवलार, लेक्सॉन। सेलुलोजी रेसे या प्राकृतिक बहुलक रेयान, लिनन, जूट, रेशम, जूट रेशम और रेयॉन लिनन ये सब प्राकृतिक रेसे हैं, सेलुलोजी रेसे हैं। जबकि नायलॉन, बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान ये प्रयोगशाला में निर्मित हैं। रेयान और लिनन ये प्राकृतिक हैं। थर्मोप्लास्टिक नहीं है नियोप्रिन। बहुलक है स्टार्च, प्रोटीन, कपास ये बहुलक हैं, लेकिन घी बहुलक नहीं है। स्टार्च, प्रोटीन, कपास तो बहुलक है, लेकिन घी बहुलक नहीं है। पॉलीथीन संश्लेषण में उपयोग होता है एथिलीन गैस का। प्लास्टिक से उत्पन्न होता है पॉलीएथिलीन गैस। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं। पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं बुलेट प्रूफ वस्त्र के लिए। बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए पॉलीकार्बोनेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलार बहुलक और लेमिनेटेड कांच। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलार बहुलक और लेमिनेटेड कांच। बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने के लिए केवलार और लेक्सान। केवलार और लेक्सान। संश्लेषित रबड़ नियोप्रिन होता है। संश्लेषित रबड़ नियोप्रिन। नॉन स्टिकिंग फ्राइंग पैन कढ़ाई बनाने के लिए टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। जो बिना चिपकने वाली नॉन स्टिकिंग फ्राइंग पैन कढ़ाई टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है ये। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। जिंक ऑक्साइड बर्तन को चमकीला बनाने में उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड बर्तन को चमकीला बनाने में। केप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। इसमें इससे नायलॉन 6 बनता है। केप्रोलैक्टम ये पॉलीमर नहीं है, इससे
नायलॉन 6 बनता है। फाइब्रोइन ये एडहेसिव बाइंडर के रूप में फाइबर्स में एडहेसिव बाइंडर के जैसे काम करता है। फाइब्रोइन एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। इनसोल्यूबल प्रोटीन इन सिल्क। फाइब्रोइन दिस इज इनसोल्यूबल प्रोटीन इन सिल्क, ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है। इट एक्ट्स एज अ एडहेसिव बाइंडर ऑफ फाइबर्स। फाइब्रोइन। लेक्सान पॉलीमर ये CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, कंप्यूटर के स्क्रीन, इससे बनते हैं लेक्सॉन पॉलीमर से। लेक्सॉन पॉलीमर से बनते हैं CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, कंप्यूटर स्क्रीन। कृत्रिम पदार्थ लेक्सॉन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन, ये सब कृत्रिम पदार्थ हैं। लेक्सॉन हो गया, नियोप्रिन है, टेफ्लॉन है, ये सब कृत्रिम पदार्थ हैं। बैकेलाइट एक बहुलक है। इसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग करते हैं। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट बनता है। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बैकेलाइट। ये गुड इंसुलेटर है बैकेलाइट। जैसे कुकर की हैंडल इससे बनाते हैं, वायर इंसुलेशन करते हैं, स्विचेज बनते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस में, ये सब बैकेलाइट से बनते हैं। बिकॉज इट एक्ट्स एज अ गुड इंसुलेटर। बैकेलाइट ये बहुलक है। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बैकेलाइट। कार्बनिक अम्ल मांसपेशियों में थकान हो जाता है लंबे समय तक कार्य करने से लैक्टिक एसिड के संचय से। लैक्टिक एसिड के संचय से मांसपेशियों में थकान हो जाता है लंबे समय तक कार्य करने से। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। दूध में होता है लैक्टिक एसिड। सिरका में होता है एस्टिक एसिड। मक्खन में होता है ब्यूटेरिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, बट सिट्रिक एसिड इज एसिडिक एंटीऑक्सीडेंट। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल। सेब में होता है मैलिक अम्ल। सोडा में होता है कार्बोनिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक में होता है कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में होता है टारटेरिक अम्ल। इमली और केला में भी यही होता है। अंगूर, इमली, केला में टारटेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टारटेरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टारटेरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। विस्फोटक पदार्थ खानों में विस्फोट होता है मेथेन और वायु से। खानों में विस्फोट होता है मेथेन और वायु के मिश्रण से। TNT ट्राई नाइट्रोटाइलून, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, RDX साइक्लोट्राई मेथिलीन, ट्राइना ट्राई नाइट्राइमीन, पोटेशियम क्लोरेट। RDX का नाम है साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन पोटेशियम क्लोरेट। साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन पोटेशियम क्लोरेट, ये RDX का नाम है। नोबल गैस कहते हैं TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। RDX की खोज की थी हैनिंग के द्वारा। साइक्लोनाइट इसका नाम है RDX का। डायनामाइट का निर्माण ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट के रसायन से। डायनामाइट का निर्माण ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट रसायन से। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट रसायन से डायनामाइट का निर्माण है। ईंधन, जीवाश्म ईंधन कौन है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मेथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मेथेन। ईंधन मान सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन का होता है। जो फ्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है हाइड्रोजन की होती है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता को बताता है। सीटेन नंबर डीजल की गुणवत्ता को बताता है। खाना बनाने में जो प्रयुक्त गैस होती है वह है मेथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित की जाती है।
खाना बनाने में प्रयुक्त गैस मेथेन होती है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित होती है। बायोगैस होती है CO2। बायोगैस में CO2 कम होती है और मेथेन सबसे ज़्यादा होती है। गोबर गैस में भी, बायोगैस और गोबर गैस में मेथेन सबसे ज़्यादा होता है और CO2 कम होती है। गोबर गैस प्रणाली की खोज डॉक्टर SB देसाई ने की है। गोबर गैस प्रणाली की खोज SB देसाई ने। LPG में होता है एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। CNG में मेथेन एथेन होता है लेकिन मुख्य मेथेन है। CNG का मुख्य घटक है मेथेन। LPG में ब्यूटेन प्रोपेन। कोल गैस में हाइड्रोजन मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में हाइड्रोजन मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोल गैस में हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन। कोल गैस में मेथेन और जुड़ा है। LNG को द्रवित करते हैं अत्यधिक शीत ताप और उच्च दाब में ताकि ये परिवहन में आसानी रहे। LNG को द्रवित करते हैं अत्यधिक शीत ताप पर और उच्च दाब में। LNG को द्रवित करते हैं अत्यधिक शीत ताप पर यानी निम्न ताप पर, बहुत ही निम्न ताप पर और उच्च दाब में। गैसोहॉल क्या है? एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। गैसोलीन एथेनॉल, गैसोलीन या एथेनॉल कहते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग के बचाने के लिए टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल, एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए, कार के इंजन में नॉकिंग को के बचाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल। खाद्य संरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में फलों के रस सुरक्षित रहते हैं सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल के होने से। सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल से खाद्य पदार्थों के या खाद्य फलों के रस को सुरक्षित करते हैं, बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट से। सोडियम क्लोरेट शाकनाशी है, शाकनाशी सोडियम क्लोरेट। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित करते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित करते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है फ्रेयान। घरेलू प्रशीतकों में, रेफ्रिजरेटर्स में फ्रेयान प्रयुक्त होता है। फ्रेयान कच्ची चीनी रंग विहीन करता है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करता है एनिमल चारकोल से। एनिमल चारकोल कच्ची चीनी को रंग विहीन करता है। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज, फल शर्करा। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज, फल शर्करा। एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है, अमीनो अम्लों से बना होता है। चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है जो कि कम मात्रा में पर्याप्त मिठास दे देता है। एस्पर्टम। एस्पिरिन पेड़ से मिलती है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक होता है। एस्पिरिन पेड़ से मिलती है और एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक होती है। एस्पिरिन पेड़ से मिलती है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि है। पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि है। दूध उदाहरण है पायस का, इमल्शन का। खून, दूध, आइसक्रीम कोलाइड है, शहद नहीं है। लेकिन कोलाइड क्या है? खून, दूध और आइसक्रीम, ये कोलाइड है लेकिन शहद नहीं है कोलाइड। दूध को होमोजेनाइज करने के लिए वसा कणों को सूक्ष्म कर
सूक्ष्म करते हैं सेंट्राफ्यूज से, दूध के कणों को होमोजेनाइज करते हैं सेंट्राफ्यूज से, वसा कणों को सूक्ष्म करके। लौंग का घटक तेल है यूजेनाल, लौंग का घटक तेल है यूजेनाल। मानव के पसीने में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये तत्व होते हैं मानव के पसीने में। साबुन बनाने का प्रयोग, साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं वनस्पति तेल का, साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा साबुन ग्रीज को हटाता है। कपड़े साफ करने का डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट, कपड़े साफ करने का डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट। नत्रजन, नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि और विकास के लिए होता है। फास्फोरस जड़ों का विकास करता है। बोरान रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, बोरान पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है बोरान। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने बंद होने का नियंत्रण करता है, स्टोमेटा के खुलने बंद होने का नियंत्रण करता है पोटेशियम। फास्फोरस जड़ों का विकास करता है। मृदा में ज़्यादा अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट मृदा में ज़्यादा अम्ल छोड़ता है। यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, 46.7% या 47% के आसपास नाइट्रोजन होता है इसमें। एमाइड के रूप में प्राप्त होता है, यूरिया एमाइड के रूप में प्राप्त होता है तत्व इसमें। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं। उत्पादन अमोनिया और CO2, अमोनिया और CO2 का प्रयुक्त करके उत्पादन करते हैं यूरिया का। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में प्राप्त होता है। पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में, पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। DAP में फास्फोरस 46% होता है, नाइट्रोजन 18% होता है। DAP में फास्फोरस P2O5 फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% होता है। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। ह्यूमस एग्जाम्पल है जैविक कोलाइड का, ह्यूमस एग्जाम्पल है जैविक कोलाइड का। ब्लू ग्रीन एल्गी धान में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी धान की फसल में। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर, मटर में होता है राइजोबियम ल्यूगिमिनिसेरम। एजेटोबैक्टर पाया जाता है गेहूं में, एजेटोबैक्टर पाया जाता है गेहूं में। मच्छर भगाने की दवा का रसायन एलिथ्रिन, एलिथ्रिन है मच्छर भगाने की दवा। फायर अलार्म का उपयोग करते हैं फोटोसेल में, फायर अलार्म फोटोसेल का उपयोग करते हैं फायर अलार्म में। अग्निशामक में काम आती है CO2 गैस, अग्निशामक में काम आती है CO2 गैस। सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 की अभिक्रिया से, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 की अभिक्रिया से CO2 गैस अग्निशामक में काम आती है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। मच्छर प्रतिकर्षी पायरेथ्रम बीजीय पौधे से प्राप्त करते हैं, पायरेथ्रम को बीजीय पौधे से प्राप्त करते हैं मच्छर भगाने के लिए। चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड है। चूहे मारने का जहर है पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड। सोडियम क्लोरेट शाकनाशी है, सोडियम क्लोरेट शाकनाशी है। C6C14 यानी कि कार्बन 14 जीवाश्म के आयु निर्धारण से है संबंध इसका। कार्बन 14 का इस्तेमाल जीवाश्म के आयु के निर्धारण से है। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14, कार्बन डेटिंग ये सब भी जीवाश्म के आयु के निर्धारण से। पृथ्वी की आयु का मापन करते हैं यूरेनियम विधि से, पृथ्वी की आयु का मापन करते हैं यूरेनियम विधि से। एक क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है,
एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है क्रुक्स कांच। पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है क्रुक्स कांच। फिलास्फर ऊन जिंक ऑक्साइड होता है, यसद पुष्प कहते हैं इसको, जिंक ऑक्साइड फिलास्फर ऊन। मृत मछली की दुर्गंध होती है ट्राईमेथिल एमीन अमीनो यौगिक से। ट्राईमेथिल एमीन के कारण से होता है मृत मछली की दुर्गंध, ट्राईमेथिल एमीन एमिनो यौगिक से, ट्राईमेथिल एमीन या एमिनो यौगिक से। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं हार्न सिल्वर। मेथेन मिलता है मंगल बृहस्पति ग्रह पर, चंद्रमा और सूर्य पर नहीं। मेथेन कहाँ मिलती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह पर, चंद्रमा और सूरज पर मेथेन नहीं मिलती। सीसा संचायक बैटरी, सीसा क्या है? सीसा संचायक बैटरी। सीसा का उपयोग करते हैं संचायक बैटरी में। चांदी का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। तांबे का तड़ित चालक के रूप में। मार्फिन एनाल्जेसिक है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होती है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होती है। भविष्य की धातु को टाइटेनियम कहते हैं। आतिशबाजी में मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम। गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग। सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है, सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। शुष्क धुलाई में प्रयुक्त होता है पेट्रोल बेंजीन एल्कोहल, शुष्क धुलाई में प्रयुक्त होता है पेट्रोल बेंजीन एल्कोहल। लाल स्याही बनी होती है ईओसीन से, लाल स्याही बनी है ईओसीन से। सोडियम क्रोमेट से लाल रंग आमूर्त होता है, सोडियम क्रोमेट से लाल रंग आमूर्त होता है। एसीटोन नाखून की पालिश का अपसारक के रूप में, नाखून की पालिश में अपसारक। एसीटोन, एसीटोन। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों में मरहम पट्टी, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं घाव की मरहम पट्टी करने में। द्रव अमोनिया का उपयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में, द्रव अमोनिया का इस्तेमाल प्रशीतक के रूप में। केवलार संश्लेषित रेशा है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा है, टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल होता है, माचिस में पोटेशियम क्लोरेट। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है शुष्क सेल में, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में। संचायक सेल में होता है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड होता है प्रयुक्त संचायक सेल में, और शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड। माचिस बनाने में फास्फोरस या लाल फास्फोरस, माचिस बनाने में फास्फोरस या लाल फास्फोरस, माचिस बनाने में फास्फोरस या लाल फास्फोरस। वायु और अंधेरे में रखने पर स्वतः दीप्त होता है श्वेत फास्फोरस, वायु और अंधेरे में रखने पर स्वतः जो जलने लगता है श्वेत फास्फोरस। CNTs कार्बन नैनोट्यूब्स सुमियो आइजिमा, कार्बन नैनोट्यूब्स की खोज की थी सुमियो आइजिमा ने, सुमियो आइजिमा कार्बन नैनोट्यूब्स। क्षारीय भूमि के सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं क्षारीय भूमि के सुधार के लिए। एडेफिक मृदा से संबंधित है। छिपने वाले धूम्र पर्दे टाइटेनियम ऑक्साइड के कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड से बने होते हैं छिपने वाले धूम्र पर्दे टाइटेनियम ऑक्साइड से। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स
अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। शुष्क शेल की बैटरी में, शुष्क शेल बैटरी में विद्युत अपघट्य होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल, कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल, कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल। आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में निकेल और कैडमियम, आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में निकेल और कैडमियम, निकेल कैडमियम। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं बारूद में। मोनो पोटेशियम टार्टरेट ये बेकरी में इस्तेमाल होता है, मोनो पोटेशियम टार्टरेट ये बेकरी में इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड प्रदूषण संबंधित है दांत से। अल्मा अटा घोषणा लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए, अल्मा अटा घोषणा, अल्मा अटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है हेग समझौता। बिस्फेनॉल BPA का प्रयोग, बिस्फेनॉल ए का प्रयोग बीवरेज कंटेनर्स पानी की बोतल बनाने में, बिस्फेनॉल ए का प्रयोग बीवरेज कंटेनर्स और पानी की बोतल बनाने में बिस्फेनॉल ए का प्रयोग। गैसीय प्रदूषक वायु में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, गैसीय प्रदूषक वायु में टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सड़े अंडे की गंध देती है हाइड्रोजन सल्फाइड। HCN साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलती है, हाइड्रोजन साइनाइड पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलती है और हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े अंडे की गंध देती है। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है CO2 का, फिर है मेथेन का, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान है सबसे ज़्यादा CO2 का, फिर उसके बाद है मेथेन का, फिर उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर है CFC का। आयन चार्ज कैरिंग एटम या मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स विद अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी जिस पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज हो उसे आयन कहते हैं। जैसे लिथियम आयन, इसमें 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूट्रॉन्स जब हैं तो इसमें नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल एटम इसको कहेंगे लिथियम। लेकिन यह लिथियम ऋण आयन, यहाँ पर 3 प्रोटॉन हैं 3 न्यूट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा है, तो इसे एन आयन या लिथियम का ऋण आयन कहेंगे। केशन जिसमें धन आयन हो, यानी कि यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला गया हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन केवल बचे हैं, तो इसको केशन या लिथियम का धन आयन कहते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अंतर क्या है? एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। एटम्स नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, ये फ्रीली नेचर में एटम्स नहीं मिलते हैं, एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर मॉलिक्यूल्स, बट टेक पार्ट डायरेक्टली इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। एटम्स सीधे केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेते हैं, बट मॉलिक्यूल्स नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। फिर एटम्स रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल लाइक H हाइड्रोजन,
मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे O2। फिर है एटम्स कंसिस्ट्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट्स टू और मोर एटम्स आइदर ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स अनलाइक आयंस नो चार्ज। मॉलिक्यूल्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए, आरएनए, और लिपिड्स, विटामिन, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं लाइफ के। एनोड, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस का, यानी कि एनोड। इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रिसिटी मूव्स इनटू, यानी प्लस की तरफ इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, इज गिवन आउट ऑफ फ्लोज आउट, और माइनस से बाहर जाती है। इस प्रकार ये केमिस्ट्री का पार्ट समाप्त होता है।